अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी तादाद है। एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर सी बात है एंजॉय करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी जिस भी हाल में हो एंजॉय ज़रूर करता है, चाहे खुशी हो, गम हो, अमन हो, जंग हो। अभी आप ये देख लें, पिछले दिनों जंग थी, तो आप लोगों ने कितना एंजॉय किया। जंग को तो आपने ऐसे एंजॉय किया जैसे फूफी के बेटे की बारात आ रही हो, उसकी शादी की रस्मात चल रही हो, ऐसे एंजॉय किया आपने। अक्सर जगह पर कहीं बम फटता था तो मैं हैरान होता था, एक दूसरे को कह रहे होते थे, ओए फलां जगह चलते हैं, बम फटा है, बम देख के आते हैं। बम तो आप लोग ऐसे देख रहे थे जैसे रोयत हलाल कमेटी में कोई चांद देखने पर मुकर्रर किया गया हो। बड़ी बात है। इंडिया पाकिस्तान की जंग को आप सबने एंजॉय किया, पाकिस्तानियों ने स्पेशली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, जो इंडिया ने इतने प्लानिंग, इतने लंबे अरसे की प्लानिंग के बाद शुरू की, और पाकिस्तान ने उसे चंद मिनटों में ख़त्म कर दिया। इंडिया में जंग अभी भी चल रही है, और वो उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक इंडिया वाले इस पर फिल्म ना बनाए, और वो फिल्म भी इंडिया की जंग की तरह फ्लॉप ना हो जाए। जाहिर सी बात है, मिशन सिंदूर स्टारिंग अक्षय कुमार और सनी देओल। इंडिया ने ना एक ही रात में ना कराची पर कब्जा कर लिया। इंडियन मीडिया भड़क उठा, और इंडियन मीडिया शुरू हो गया हर तरफ कि हमने कराची में कब्जा कर लिया, इंडिया की आर्मी कराची में घुस गई और कराची अब इंडिया का हिस्सा बन गया। वो ऐसे सोच रहे थे जैसे सिंध के मालिक बन के। इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ, बेटा आपके मिशन में सिंध दूर है जी। मैं तो हैरान इस बात पर था कि लाहौर में समंदर भी था, क्योंकि इंडिया का कहना है कि हमने लाहौर के पोर्ट को तबाह कर दिया। और इस बात पर लाहौर वाले भी हैरान हो गए कि लाहौर में रहकर लाहौरी कूलर का तो सुना था, लाहौरी समंदर कहां से आ गया। लाहौरी तो परेशान थे, गूगल भी, उसका भी बीपी हाई हो गया। एक ही लम्हे में गूगल के जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए कि समंदर लाहौर में जो मेरी नजरों से ओझल रहा। गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट वालों को गालियां दी कि मेरी बेइज्जती करवा दी आपने, लाहौरी मुझे जुगते मार रहे हैं। एडा तू गूगल, पता तेनू है नहीं, अगर लाहौर में समुंदर है तो गुजरांवाला में भी छिछर वाला सी पोर्ट होगा। आपने पंजाबी गाना तो सुना होगा कि थोड़ी छिस गई है, थोड़ी पाट गई है। ये गाना इंडिया की करंट सिचुएशन पर बहुत सूट करता है। अब देखें, 65 की जंग आपने सुनी तो होगी, क्योंकि हमारी इतनी उम्र नहीं है, हमने देखी नहीं, सुनी है कि इंडिया ने कहा था कि हम शाम की चाय लाहौर के जिम खाना में जाकर पिएंगे, और वो ख्वाहिश उस वक्त उनकी पूरी नहीं हो सकी, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन अब जब अभिनंदन साहब सुपरमैन बनकर हवा में उड़ते हुए जमीन पर आकर पिटे, तो पाकिस्तान ने सोचा नहीं, अब नहीं भाई, अब बगैर चाय पिए हम आपको जाने नहीं देंगे। फिर हमने इंडियन गवर्नमेंट को हमने चाय पिलाई, उसने इसका इतना मजा लिया कि उसने खुद ही कहा, वाह, टी इज फैंटास्टिक। जैसे जापान अपनी मसनूआत की वजह से दुनिया में पहले नंबर पर है, इस तरह इंडिया अपनी मस्तूरात की वजह से दुनिया में पहले नंबर पर है। इंडिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे पास राफेल हैं, हम बताएंगे कि वो हवा में कैसे गिरते हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि राफेल हवा में कैसे फेल हो गया। राफेल तो फेल हो गया, मगर साथ राह भी फेल हो गई। दुनिया में जग हंसाई हुई। मोदी की वो मिसाल उसने कायम कर दी है, मोदी ने, कि आ बैल मेरी मार, माफ कीजिएगा, आ बैल मुझे मार। मोदी साहब का S-400 सिस्टम को पाकिस्तान के जानबाजों ने एंज मोड 100 सिस्टम बना दिया। अच्छा, अब मैं बताऊं कि इंडिया को चाहिए कि अपना सारा शौक जो है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनाने में ना पूरा कर लिया करें, और यकीन करें कि हम पाकिस्तानी वो फिल्म बड़े शौक से देखते हैं। इस वजह से नहीं कि वो फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बनी है, नहीं, नो, नेवर। बस इस वजह से कि यार इस फिल्म में बच्ची जो है ना बड़ी टैलेंट, ऊपर से हमारे लाहौरिये जो है ना, वो तो ये कहते हैं, यार असली जंग हो ना, ए कुड़ी ते कब्जा मैं ही करना है। आपको तो पता ही है लाहौरियों का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का ही पता है। किस कौम को ललकार दिया आप लोगों ने?
जो अभी तक इंडियन फीमेल पायलट शिवानगी को दीवानगी से ढूंढ रही है। इंडियन मीडिया की क्या बात है। अब बात करते हैं इंडियन मीडिया की, क्या बात है। एक एंकर कहती है कि पाकिस्तान अब बच कर दिखाए, हम पाकिस्तान को मजा चखा देंगे। सुनिए, हम तो कहते हैं एक बार हमें पकड़ो तो सही, फिर खुद ही गाती फिरोगी। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई बॉर्डर पर दस्तक, दिल्ली में ड्रोन आया। क्या हो, इंडियन एंकर्स जो है ना, इंडियन मीडिया न्यूज़ चैनल भी पागल खाने से वो कम नहीं है, पागल खाना ही लगता है। एंकर पागल, एनालिसिस करने वाले पागल। अब आप वो क्या नाम है उसका, वो अंकल जो है जनरल बख्शी, उनको देख लें। मुझे तो सच में अजीज मियाँ कवाल का शागिर्द ही लगता है। हमने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, बजा दी, बजा दी। मैं शराबी शराबी, मैं शराबी शराबी, मैं शराबी। सुना ना आपने उनको? यकीन करें, ईंट से ईंट बजा सकते हैं और वो बजाते भी रहते हैं। 2 ईंटों पर पाकिस्तान लिखकर आपस में बजाते रहते हैं। बस क्या करें, पाकिस्तानी हैं हम, उनकी छोटी सी ख्वाहिशों का एहतराम भी करते हैं। अब चाहते हैं उनके दिल तो ना टूटे ना। इंडिया वालों, जंग पर पैसे लगाने की बजाय ना अपने लोगों का इलाज करवाएं। उन बेचारों पर जो आपका चर्चा करते करते पागल हो गए हैं, उन पर थोड़ा खर्चा कर लें। अब आप इंडिया के राह की बात सुन लें। काम वो इंडिया में करते हैं, काम इंडिया के लिए करते हैं, पकड़े वो ईरान और कुवैत से जाते हैं और फिर बस यही गाते हैं, मैं हम चुपन लई गई, ईरान विच फड़ी गई। बड़ा तरक्की याफ्ता बोल के जी इंडिया, इस बात को मानना पड़ेगा। उनकी तरक्की का ये हाल है कि उनके रिहायशी कमरों में गर्मी के मौसम में गोबर का लेप किया जाता है कि उससे गर्मी नहीं लगती। क्या तरक्की है, कितना खूबसूरत इन्होंने सिस्टम बनाया है। और गाते भी यही हैं, सारे जहां का बच्चा हिंदुस्तान हमारा। बहरहाल मौजूदा इंडिया पाकिस्तान की जंग का अपना ही मजाक। इंडिया के ड्रोन तो पिज़्ज़े वाले ड्रोन से भी बुरे थे। ऐसे ड्रोन को भेजता है भाई जिनका इंतजार हर पाकिस्तानी कर रहा हो, और ऐसे इंतजार करते हैं जैसे हम पतंगे नहीं लूटते थे, ऐसे हमने ड्रोन लूटे हैं। एक तो जनाब ऐसे थे भाई साहब कि वो बांस का ना छंगा बनाकर उन्होंने ड्रोन लूटने की कोशिश की और ड्रोन जमीन पर नहीं गिरा, उन्होंने ड्रोन लूट लिया। देखिए कैसे ड्रोन है भाई, कम से कम ड्रोन तो अच्छे भेजो ना। एक साहब ऐसे थे कि उन्होंने ड्रोन का सिस्टम अपने बाइक CD70 में फिट करवा लिया और 2 दिन बाद ना सबको कह रहे गलती होगी यार, गलती होगी, चाइना ये सही गल है। बाद में अब इंडिया वाले भी मान गए कि वाकई चाइना ये बात उनको सिक्किम के बॉर्डर पर पता चल गई थी, लेकिन बोलते नहीं थे। चाइना की आर्मी ने इंडियन आर्मी को बहुत धोया और इंडियन आर्मी वाले चाइना आर्मी वालों से सिर्फ यही कहते रहे, साहिब गलतफहमी हो गई है, हम लोग इंडियन फौजी बैंड के लोग हैं, एक बारात पर आए थे, रास्ता भूल कर यहाँ पर आ गए, हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कीजिए, हमें जाने का रास्ता दीजिए। जाहिर सी बात है, इंडियन आर्मी को खाना अच्छा नहीं मिलता, हथियार कहाँ से अच्छे मिलेंगे, है ना। अच्छा खाना, अच्छे हथियार, बड़ा फ़र्क होता है भाई, बड़ा फ़र्क होता है भाई, बड़ा फ़र्क होता है। अक्सर इंडियन मीडिया को ये कहते सुना गया कि पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया में घूमता है। आप लोगों की ख्वाहिशें देखें, वाकई सही कह रहे हैं। ओ भाई, हमारी टी इतनी फैंटास्टिक है तो सोचो खाना कितना कमाल का होगा। बहरहाल जंग ही होती है जी, इंसानियत का नुकसान होता है। और इंडिया वालों, अगर आपने जंग लड़नी है ना तो इस तरह लड़े जैसे पाकिस्तानियों ने लड़ी है। सिर्फ आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और मिलिट्री को नुकसान पहुंचाया है। इंडिया वाले अब यही कह रहे होंगे ना कि क्या मतलब है, हमारी मिलिट्री में इंसान नहीं थे। अगर वो इंसान होते तो आपकी इंडियन मिलिट्री में होते। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।